जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है धान खरीदी। 47 ग्राम पंचायत में किसान धान उपार्जन केंद्र जनकपुर और बहरासी, मनेन्द्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर एमसीबी जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत जनकपुर के किसान त्योहार और चुनाव के कारण धान काटने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं और किसान 3 दिसंबर को किस दल की सरकार बनेगी इसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए दोनों प्रमुख दलों ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार किसी की भी बने, किसान को लाभ मिलना निश्चित है। आपको बता दें कि जब से कांग्रेस और भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, तब से छत्तीसगढ़ के किसान नई सरकार से मिलने वाले फायदे की बाट जो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उपार्जन केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू है। 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी का समापन 31 जनवरी को होगा। इसके बाद धान की खरीदी नहीं होगी, लेकिन किसान नई सरकार के इंतजार में खरीदी केंद्र तक अपनी फसल लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। 47 ग्राम पंचायत में किसान धान उपार्जन केंद्र जनकपुर और बहरासी मिलाकर 1657 किसान धारक हैं। किसानों के द्वारा 2147.85 हेक्टेयर में धान की खेती की गई है। धान की खरीदी 1 नवंबर 2023 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक चलेगी। इस वर्ष किसानों से 125 लाख टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 25 लाख किसान धान बेचेंगे। कांग्रेस भाजपा ने किया है ये वादा। कांग्रेस ने 3,200 रुपए की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया, तो वहीं भाजपा ने 3,100 रुपए की दर से 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है। भाजपा ने बकाया 2 साल का बोनस देने का भी वादा किया। वही वजह है कि किसान अब 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लाभ उठा सके। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने किसानों को लुभाने की कोशिश की है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के किसानों में भी काफी खुशी है। बताया जा रहा है कि किसान धान बेचने के लिए बाद जल्द सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। नई सरकार बन जाने के बाद धान की कीमत बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर मिलने की उम्मीद है। तभी तय नहीं है कि किसानों को नई सरकार बनने के बाद बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर धान की कीमत मिलेगी या नहीं। अधिकारियों ने भी स्पष्ट नहीं किया है। उनका कहना है कि पुराने दाम पर किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। दिवाली का त्योहार होने की वजह से पिछले साल के मुकाबले अभी कम किसान धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 दिसंबर के बाद बड़ी संख्या में किसान खरीदी केंद्रों तक धान बेचेंगे। यहाँ पे पानी के कारण धान जो है नहीं, और क्या कहते हैं, अभी तो कटाई कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि शासन देने वाले हैं रेट, तो 3 दिसंबर के बाद ही बेचेंगे। कि गरीब लोग हम सुबह से उठे थे, धान काटे जाए थे और दिन भर में आते हैं और धान को काट बाल बच्चा छोड़ के जाते हैं। अब पानी कम गिरने के कारण फसल कम हो गया है, तो अभी तक धान नहीं कटा है भैया। सुने हैं कि रेट बढ़े वाला है, तब धान को बेचेंगे। कि फसल थोड़ी कम हुई है, बरसात के कारण 20% से 25% तक कमी है फसल में, और लेट कटाई भी हो रहा है। और हम किसानों की यही सोच है कि थोड़ा 3 तारीख का इंतज़ार कर लें, सरकार किसकी बनती है। और 3100-3200 का दावा एक दूसरे ने, कांग्रेस और बीजेपी ने किया है, तो जिसकी भी सरकार बने किसान को फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए 3 तारीख के बाद ही धान बेचने का इरादा बनाए हैं। अभी हो गया, चुनावी माहौल था, इसकी वजह से अभी नहीं काट पाए हैं हम लोग। कब तक आप जाएंगे बेचने? हो गया वही 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे लगभग। खरीदी का तैयारी सभी कुछ कर लिया गया है और पूरी तरह से हम तैयार हैं धान खरीदने के लिए, किंतु अभी तक किसानों के द्वारा टोकन के लिए नहीं आया जा रहा है समिति में। इस कारण से खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। कुछ किसानों को कहना है कि भी हमारा कटाई में जाए भी नहीं हो पाया है और वो भी चल रहा है। और कुछ किसानों को इस चुनाव के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो गया उनका कटाई, वो भी लेट हो रहा है। और इस महीने से धान आने की संभावना, इस महीने से धान आने लगेगा और हमारे द्वारा पूरा तैयारी कर लिया गया है। खरीदी भी हम चालू कर देंगे जैसे किसान आने लगेंगे।